नमस्कार दोस्तों, डीआरबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मीरा भाईंदर में बीजेपी की प्रवक्ता से मिले हैं जिनका नाम है नवीन सिंह जी। उनसे जानते हैं कि उनकी क्या अनुभव रहे हैं इस पार्टी के साथ काम करने में और फिलहाल इनको टिकट भी मिली है। तो आइए जानते हैं कि वो किस तरीके से आगे जाके सेवा कर सकते हैं। नमस्कार नवीन। नमस्कार। ये बताइए कि आप जब पहले सेवा करते थे तो क्या भाव रहता था आपका सेवा करने का? मैं एक समाज सेवक हूँ। कोरोना काल से लेकर अब तक विगत 4 सालों से मैं अपने वार्ड का सेवा कर रहा हूँ। अपने वार्ड ही नहीं, संपूर्ण मेरा भाईंदर में जो भी पब्लिक हमारे जिस रूप में आए, मैं उसको सेवा किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी है, सबका साथ सबका विकास, और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं है। यहाँ पर एक छोटे कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष बनता है, एक छोटे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, एक छोटे कार्यकर्ता आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नाम है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य या जितने भी नेता हैं वो निस्वार्थ भाव से पब्लिक को सेवा करते हैं। इसीलिए तो है आज संपूर्ण भारत देश में भाजपा का राज चल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो एक ये ऐसी पार्टी है जो निस्वार्थ पब्लिक को सेवा करता है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जितने भी योजनाएं चल रहा है वो जन जन तक पहुंचाता है। और जनता, आप जानते हो कि सबके दिल में चप्पा चप्पा भाजपा का नारा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा सर, अगर आप यहाँ पे विजयी होके आते हैं तो आपका जो सबसे पहला बदलाव है वो क्या होगा? परिवारवाद हमें यहाँ पर खत्म करना है। पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, उसका हल करना है। हमारे के यहाँ बहुत सारे अधिकृत प्लॉट है, वो कब्जे में है, उसको छुड़ाना है। ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं। ये 3-4 विजन है जो मैं सबसे पहले पूरा करूंगा। सर, आपको क्या लगता है आज का जो युवा है वो इस राजनीति में आने में सक्षम है, या फिर वो आ क्यों नहीं रहा है? नहीं, हमारे युवा ना, हमारे मोदी जी युवा का ही प्रधानता दे रहे हैं। यंग युवा में जो जोश रहता है, वो काम करने का तरीका लोगों में नहीं रहता है। तो युवा का प्राथमिकता हमारे भारतीय मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव में बहुत सारे युवा का नया का मौका मिला है। युवा हमारे देश के कृतज्ञ है और युवा में काम करने की जोश होता है। आप इस भाषावाद को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आगे आप मुंबई में देखेंगे तो भाषावाद को लेकर काफी मुद्दा चल रहा है कि लोग हिंदी को वोट करेंगे, हिंदू को वोट करेंगे या मराठी को वोट करेंगे। नहीं, जो भाषावाद प्रांतवाद का भाषा वो केवल राजनीति के लिए लोग करता है, सत्ता में आना चाहते हैं। पर सारे मतदाताएं जानते हैं जो कभी जिस समय भाषावाद और प्रांतवाद का किया है वो पार्टी का सर्वनाश हुआ है। हम हर भाषा का स्वागत करते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तर भारत हो। भाषा सब भाषा, महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो मराठी अस्मिता को पालन करना हमारा धर्म है। आपको लगता है कि शिक्षण जो व्यवस्था है आज के युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार की जो समस्या हो रही है उस शिक्षा की वजह से उसमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए? नहीं, शिक्षा हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है सो उनके अनेक राज्यों में हमारा भाजपा का सत्ता है, जहाँ जहाँ कई यूनिवर्सिटियां खोले, कहीं बहुत सारे ऐसे जो है निर्माण हुआ है। तो बहुत शिक्षा का ग्रेड जो है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है। तो बेरोजगारी की समस्या दूर हुआ है। हमें नहीं है कि कहीं भी बेरोजगारी की समस्याएं हैं। जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी कमांड देश को संभाले हैं, सारी समस्याओं को समाधान हुआ है। आपका जो लास्ट संदेश है देशवासियों के और युवा के लिए वो क्या होगा? हमारा यही है, पूरा मेरा भाईंदर ने पूरा महाराष्ट्र में ये चुनाव का बिगुल बज चुका है। ये महापर्व में सारे महाराष्ट्र के मतदाताओं को, खास करके मेरा भाईंदर के मतदाताओं को आग्रह कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि 15 तारीख को सबसे पहले उठे और मतदान करें, उसके बाद जलपान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। मैं ये कहना चाहूंगी हर एक युवा को, हर एक उन शख्स को जो आज मीरा भाईंदर से लेके जहाँ पर भी है, आपका जो मत है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सही उम्मीदवार चुन के आना मतलब देश में वो महत्वपूर्ण बदलाव होना। तो आशा करती हूँ कि अपने सही उम्मीदवार को चुनिए और देश में बदलाव की शुरुआत कीजिए। मैं मनीषा जोशी, डीआरबी न्यूज, मुंबई।